अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरअल मुजरिमून अन्नार फज़न्नु अन्नहुम मवाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा। और मुजरिम लोग आग को देखेंगे तो फिर उनको यकीन हो जाएगा, वो समझ जाएंगे कि बेशक वो इसी में गिरने वाले हैं। वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा, और वो किसी तरह भी इस आग से बच नहीं पाएंगे, वो अपने अंजाम को पहुँच कर रहेंगे। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, हबीब खुदा, शम्सुज़्ज़ोहा, बदरुद्दुजा, मंबाए रुश्दो खुदा, सरचश्मे सब्र व रदा, ज़ीनत काबा, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह की तौफीक से सूरह कहफ का तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला जारी है। आज हम सूरह कहफ की 53 नंबर आयत आपके सामने पेश करेंगे। 53 और 54 नंबर दो आयात जो हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ और सच बयान करने की, उसको समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस आयत में क़यामत के दिन का जिक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वरअल मुजरिमून अन्नार, कि क़यामत के दिन जब मुजरम लोग अपनी आँखों से आग को देख लेंगे तो फिर फ़ज़न्नु अन्नहुम मवाक़िऊहा, फिर उनको यकीन हो जाएगा कि बेशक वो इसी में गिरने वाले हैं। वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा, और फिर वो उस आग से कभी भी बच नहीं पाएंगे। उनके पास उस आग से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह के नबियों का इनकार करते रहे, अल्लाह की भेजी हुई किताबों का इनकार करते रहे, अल्लाह की भेजी हुई शरीयतों का इनकार करते रहे और पैगंबरों को कत्ल किया, पैगंबरों को उनकी मुखालफत की, उनको सताया। ख़ुद हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो कुफ़ार मक्का ने किस तरह उनकी मुखालफत की। वो लोग जो उन्हें सादिक़ो अमीन कहते थे, 40 साल तक उनको सादिक़ो अमीन कहते रहे और सिर्फ 40 सेकंड के अंदर अंदर वो आपके दुश्मन बन गए। उनका कसूर क्या था? सिर्फ यही कि आप उन्हें हक़ की बात बताते थे, अल्लाह की तौहीद बताते थे, लेकिन वो ऐसे बदबख्त थे कि कोई सच्ची बात सुनने के लिए तैयार ही ना थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाया, कुरान पाक को जुटलाया, उन्होंने शरीयत को जुटलाया, अल्लाह के दीन को जुटला दिया, लेकिन अपनी ज़िद से बाज ना आए। तो यही लोग जब क़यामत के दिन मैदान महशर में होंगे तो अपनी आँखों के सामने जहन्नम को देखेंगे तो फिर उनको यकीन हो जाएगा कि हाँ, अल्लाह के नबी सही फरमाते थे। कुरान में जो लिखा था वो ठीक ही लिखा था। अल्लाह ने जो शरीयत भेजी थी वो हमारे फ़ायदे में ही थी। काश कि हम उस पर अमल करते, उसको मान लेते, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह वो जब अपनी आँखों से देख लेंगे तब उनको यकीन होगा कि अब हम अज़ाब से दुचार होने वाले हैं, अब हमें दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। उसके बाद अल्लाह ताला ने अगली आयत में फरमाया कि वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल कुरान लिन्नासि मिन कुल्लि मसलिन,
अलबत्ता तहकीक हमने अपने इस कुरान में लोगों को समझाने के लिए बार बार मुख्तलिफ़ किस्म की, बल्कि हर किस्म की मिसालें बयान की हैं, ताकि किसी न किसी तरह लोग समझ जाएं, हकीकत को मान लें, आग से बचाव का इन रास्ता निकल आए, ये जन्नत के हकदार बन जाएं। लेकिन वो इतने ज़िद्दी थे कि उन्होंने किसी की बात पर कोई ध्यान ना दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं व कानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, कि बेशक जो इंसान है वो तो सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। ये इंसान बड़ा ही झगड़ालू वाक़या हुआ है। इसी तरह इसकी एक शहादत में हदीस हज़रत अनस से मनकूल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ एक शख्स कुफ़ार में से पेश किया जाएगा और उससे सवाल होगा कि हमने जो रसूल भेजा था उनके मुतल्लिक़ तुम्हारा क्या अमल रहा। तो वो कहेगा कि ए मेरे परवरदिगार, मैं तो आप पर भी ईमान लाया, आपके रसूल पर भी ईमान लाया। तो इस तरह ये लोग यहाँ भी झूठ बोलते हैं, उधर भी झूठ ही बोलेंगे। यहाँ भी जलील होते रहे हैं, उधर भी जलील ही होंगे। अल्लाह ताला बचा के रखे। तो वो कहेगा कि अल्लाह, मैं आप पर भी ईमान लाया, आपके रसूल पर भी ईमान लाया और अमल में भी उनकी अताअत की। अल्लाह फरमाएंगे कि ये तेरा अमालनामा तेरे सामने है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। यह शख्स कहेगा कि मैं इस अमालनामे को नहीं मानता। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये हमारे फरिश्ते तो तुम्हारी निगरानी करते थे, वो तेरे ख़िलाफ़ गवाही देते हैं। तो ये कहेगा कि मैं फरिश्तों की गवाही को भी नहीं मानता और ना मैं इनको पहचानता हूँ और ना मैंने इनको अपने अमल के वक़्त देखा है। अल्लाह ताला फरमाएंगे तो ये लौहे महफूज सामने है, इसमें भी तेरा हाल लिखा है। वो कहेगा कि ए परवरदिगार, आपने मुझे जुल्म में से पनाह दी या नहीं। तो अल्लाह फरमाएंगे कि बेशक जुल्म से तो हमारी पनाह है। तो अब वो कहेगा कि मेरे परवरदिगार, मैं ऐसी गैबी शहादतों को कैसे मानूं जो मेरी देखी वाली नहीं। मैं तो ऐसी शहादत को मान सकता हूँ जो मेरे नफ्स की तरफ से हो, जिसे मैंने खुद देखा हो। उस वक्त उसके मुंह पर मुहर लगा दी जाएगी, उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा, उसकी ज़बान बंद कर दी जाएगी। तो फिर उसके हाथ, उसके पाँव फिर उसके अमाल की गवाही देंगे। उसके हाथ गवाही देंगे कि अल्लाह, इसने इन हाथों से मेरे से ये बुराई की। पाँव कहेंगे कि ये मेरे साथ, मेरे पाँव मुझ पर चल के फलां जगह पर गया और वहाँ बुराई की। आँखें बताएंगी कि इन्होंने इसने मेरे से देखा और मेरे से देखकर बुराई की। तो इस तरह उसके जो अदा होंगे वो बोल बोल कर सब कुछ बताएंगे कि ये शख्स झूठा है, इसने ना तो अल्लाह को माना, ना पैगंबर को माना, ना किताब को माना यानी कुरान को माना, ना शरीयत को माना। तो इस तरह जो वो शख्स होगा फिर वो अल्लाह के सामने झूठा पड़ेगा, जलील होगा। तो अल्लाह ताला उसको जलील और रसवा करके जहन्नम में डाल देंगे। तो मेरे भाइयों, इसलिए अपनी ज़िद को छोड़ें, अपनी अना को छोड़ें और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें। हर वो काम जो अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है उसको बिला चूनो चरांग किया जाए और जिस काम से अल्लाह ताला ने रोका है उससे फौरी तौर पर अपने आप को बाज रखा जाए, ताकि शरीयत पर अमल करके हम खुद को जन्नत का हकदार साबित कर सकें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।